7 अक्टूबर की दोपहर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की एक शांत कोठी से अचानक गोली चलने की आवाज आती है। जब पुलिस पहुंचती है तो दरवाजा बंद होता है और अंदर जमीन पर हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की लाश पड़ी होती है। एक अफसर जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम के भीतर रहते हुए सिस्टम से ही लड़ाई लड़ी और अब वही अफसर खुद अपनी जिंदगी से हार गया। सवाल यह है कि क्या वाकई ये सुसाइड है या किसी दबाव, भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना का नतीजा है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले पूरन कुमार ने इंजीनियरिंग और फिर आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की थी। यूपीएससी पास करने के बाद हरियाणा कैडर में उनकी पोस्टिंग हुई। उन्होंने 24 साल की सर्विस में कई अहम पदों पर काम किया। एसपी, एसएसपी, आईजी टेलीकम्युनिकेशन, आईजी होम गार्ड्स और हाल ही में आईजी रोहतक रेंज। 29 सितंबर 2025 को ही उन्हें रोहतक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का आईजी बनाया गया था, लेकिन वो छुट्टी पर थे और 7 अक्टूबर को छुट्टी खत्म होने से पहले ही उन्होंने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 की ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। घर के बाकी फ्लोर पर अन्य परिवार रहते थे। उस दिन घर में उनके सुरक्षा गार्ड्स तैनात थे, जिन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया और पूरन कुमार मृत पाए गए। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई, लेकिन शुरुआती बयान में चंडीगढ़ पुलिस ने साफ कहा कि ये खुदकुशी लगती है। घटना के वक्त उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार, जो खुद 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जापान में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के सरकारी डेलीगेशन के साथ थी। उनकी एक बेटी विदेश में पढ़ रही है, जबकि दूसरी बेटी चंडीगढ़ में ही है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वाई पूरन कुमार सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो एक वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस थे। उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों, प्रमोशनल पॉलिसी और जातिगत भेदभाव के खिलाफ बार बार खुलकर आवाज उठाई थी। उनकी फाइलों में चिट्ठियों, शिकायतों और सरकारी नोटिसों का पूरा इतिहास है, जिनमें वो बार बार अपने साथ हुए अन्याय और भेदभाव का जिक्र करते हैं। करीब 1 साल पहले पूरन कुमार ने खुद मुख्यमंत्री नायाब सैनी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा कि 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन अवैध तरीके से हुए हैं। उनका आरोप था कि राज्य के वित्त विभाग की मंजूरी पर बिना गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन किए ये प्रमोशन दिए गए हैं, यानी कि नियमों को तोड़कर कुछ अफसरों को तरजीह दी गई। उन्होंने अपने प्रमोशन को लेकर भी सरकार से लड़ाई लड़ी। 2015 में उनका डीआईजी प्रमोशन हुआ, लेकिन तारीख में विवाद था। पूरन कुमार चाहते थे कि इसे 1 जनवरी से माना जाए, जबकि सरकार ने 12 अक्टूबर से लागू किया। उनका कहना था कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को चुनिंदा तरीके से लागू किया गया है और कुछ अफसरों को बेवजह फायदे दिए गए हैं। साल 2021 में उन्होंने राज्य के डीजीपी मनोज यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उनके आरोप थे कि उन्हें जातिगत आधार पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी से आते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश रखी जा रही है और महत्वपूर्ण पोस्टिंग से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट गया और वहां खारिज कर दिया गया। हालांकि इस मामले के बाद उन्होंने आईजी टेलीकम्युनिकेशन के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे कई लोग साइलेंस पोस्टिंग कहते हैं। 2024 में पूरन कुमार ने राज्य मंत्री अभय यादव के भांजे अमन यादव सहित कई अफसरों के खिलाफ शिकायत दी। उनका आरोप था कि कई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी मकानों पर कब्जा किए हुए हैं, जबकि नीति साफ कहती है कि 1 ऑफिसर 1 हाउस। उनकी शिकायत के बाद जांच हुई और फरीदाबाद के एएसपी अमन यादव पर 39 लाख रुपीस का पेनल्टी रेंट लगाया गया। इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी, क्योंकि पूरन कुमार ने सीधे सत्तारूढ़ नेताओं और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मार्च 2024 में उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद के खिलाफ भी एफआईआर की मांग की। उनका कहना था कि ये फैसला उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और डिस्करेज करने के लिए लगाया गया था। उन्होंने ये भी लिखा कि SC वर्ग के अधिकारियों को जानबूझकर फील्ड पोस्टिंग से वंचित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यही सब तनाव उनकी मौत की वजह बना है। पूरन कुमार का पूरा करियर एक संघर्ष की कहानी था। एक अफसर जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता था, लेकिन जब हर दिशा से दबाव बढ़ा, जब अपनी ही बात के लिए अकेले लड़ना पड़ा, तो शायद वो टूट गए। उनकी मौत ने पूरे पुलिस विभाग को हिला दिया।
उनके साथी अफसरों के मुताबिक पूरन कुमार डिप्रेशन में थे और लगातार परेशानियों का सामना कर रहे थे। हालांकि उनके करीबी मानते हैं कि उन्हें सिस्टम ने साइलेंस किया ताकि उनकी आवाज दब जाए। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि पूरन कुमार ने खुद कई बार लिखा था कि एससी अफसरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय नौकरशाही में दलित अधिकारियों के साथ भेदभाव के आरोप दशकों से लगते रहे हैं, लेकिन पूरन कुमार का केस इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने इसे पब्लिक में लाया, मुख्यमंत्री को लिखा और डीजीपी तक को कटघरे में खड़ा किया। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम हर सबूत को खंगाल रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या पूरन कुमार की किसी से फोन पर आखिरी बातचीत हुई थी या किसी सरकारी दबाव का सामना उन्हें हाल ही में करना पड़ा था या नहीं। लेकिन जिस तरह उनकी पुरानी फाइलें खुल रही हैं, उससे साफ है कि ये मामला सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो अपने भीतर के सच्चे अफसरों को निगल जाता है। भाई पूरन कुमार की मौत ने हरियाणा प्रशासन और पूरे पुलिस सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल जांच आगे जरूर बढ़ेगी, लेकिन जो दाग इस सिस्टम पर लग चुका है उसे मिटाना अब आसान नहीं होगा। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।